Hello students, welcome back to my channel Sant Thomas School Tandwa Chitra. Now today I will start your new chapter of class 6 maths, playing with numbers. So everyone listen carefully and now watch me. Everyone now watch here, playing with numbers. So previous चैप्टर था उसमें हम देखे थे नोइंग आवर नंबर्स जिसमें नंबर्स का जिक्र किया गया था जस्ट लाइक दैट डिजिट था रियल नंबर और सारे मेनी नंबर्स जो थे डिस्कस किए थे और करेंगे भी आगे जाके कुछ वैसे आएंगे नंबर्स। लेकिन ये प्लेइंग नंबर्स में हम नंबर्स प्लेइंग का मतलब क्या होता है जस्ट लाइक खेल कूद। तो हमें खेलना है क्रिकेट बॉल नहीं ना हॉकी ना कोई फुटबॉल खेलना है, नंबर्स के साथ खेलना है। तो नंबर्स गेम जो होगा वो मेरे पास सिंप्लीफाई करके उसके बाद उससे खेलना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सिंप्लीफाई करने के लिए मैथ में हमें 4 साइन सिंबल जो होता है वो यूज करना होगा और उसके बाद उससे हम मैथ कंप्लीट करते हैं। जैसे कि मेरे पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, ये 4 सिंबल होते हैं और 4 सिंबल यूज करते हैं। उसके साथ हमारे पास नंबर में सिंप्लीफाई करने के लिए कभी कभी ब्रैकेट का टर्म भी यूज करते हैं। तो ब्रैकेट के टर्म भी कितने रहते हैं? 3 ब्रैकेट के टर्म रहते हैं। तो उसमें ये यूज करते हैं। तो पहले तो मेरा ऑर्डर रहता है वो सिंबल का रहता है। सिंबल में क्या रहता है? डिवीजन रहता है। मतलब ये ऑर्डर लिख रहा है, ठीक ना? मतलब ये इस टाइप सिंबल रहेगा तो पहले डिवीजन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन, एडिशन और उसके बाद क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। ये तो मेरा हो गया ऑर्डर किसका? मेरा सिंबल रहेगा, जैसे इसका डिविजन का साइन रहेगा, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस का साइन, ऐड और ये सब्ट्रैक्शन। तो उसी टाइप से मेरा क्या होगा? ये ब्रैकेट का भी सिंप्लीफाई होगा क्योंकि ब्रैकेट रहेगा ब्रैकेट रहेगा। तो ब्रैकेट को भी सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? मेरे पास 3 टाइप्स के ब्रैकेट होंगे, 3 टाइप्स के ब्रैकेट होंगे। तो 3 टाइप्स का ब्रैकेट जो होगा वो वहां पे क्वेश्चन पे गिवन रहेगा। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट में जो फर्स्ट ब्रैकेट है फर्स्ट में कौन सा ब्रैकेट को एक्सपेंड करें। तो इसमें मेरे पास 3 टाइप्स के ब्रैकेट होंगे। एक होगा इस टाइप का ब्रैकेट, दूसरा होगा ये टाइप का ब्रैकेट और तीसरा होगा ये टाइप का। ये जो हो जाएगा आपका बिग ब्रैकेट हो जाएगा। ये जो हो जाएगा मिडिल ब्रैकेट हो जाएगा, इसका नहीं है सभी ब्रैकेट का। और ये जो हो जाएगा आपका स्मॉल ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक ना? तो ये हो गया स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम जब एक्सपेंड करेंगे ब्रैकेट, अगर 3 इस ब्रैकेट गिवन है किसी क्वेश्चन में, तो जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट में हम स्मॉल ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद लोएस्ट मिडिल ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे और उसके बाद बिग ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे। तो ये मेरा ब्रैकेट का सिलसिला होता है। तो ये दोनों को मिक्स करके हम एक फार्मूला भी बता सकते हैं और बता सकते हैं कि इस रूल से हम क्या कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं। जैसे आप लोग को प्रीवियस क्लास में या पहले प्रीवियस क्लास में ये भी बताया गया होगा, बोर्ड मास का नाम कभी सुने तो बोर्ड मास का जिक्र करेंगे। और बोर्ड मास में देखिए ये जो दोनों टाइप जो बताइए, दोनों टाइप को मिक्स करके उसमें डाला हुआ है। बोर्ड मास में क्या रहेगा? बोर्ड मास जो रहता है आपका ABOD, स्पेलिंग सही से देखिएगा, ये स्पेलिंग में ही सब कुछ रहेगा। और स्पेलिंग इसका हो गया, उसके बाद इसका फुल फॉर्म जो होता है वो देखिए क्या होता है। बोर्ड मास हो गया। B का मतलब जो होता है मेरा ब्रैकेट होता है, O का मतलब होता है ऑफ, D का मतलब होता है डिवीजन, M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब होता है एडिशन, S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो देखिए ये बोर्ड मास हो गया। बोर्ड मास का फुल फॉर्म ऐसे होगा, ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये मेरा है अरेंजिंग वे में लिखा हुआ है।
अरेंजिंग वे में जब भी हमारे पास क्वेश्चन रहेगा तो इसी टाइप से अरेंज करेंगे। तो जब भी क्वेश्चन रहेगा तो हमें क्या करना है, पहले हमें बिफोर ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट वाले पार्ट को देखना है। ब्रैकेट भी कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, अभी जस्ट बताया 3 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं। उसमें 3 टाइप्स के ब्रैकेट्स में हमें देखना है स्मॉल ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में हमें चेक करना है कि उसमें ऑफ का टर्म है कि नहीं। अगर ऑफ का टर्म रहेगा तो पहले ऑफ का टर्म करेंगे, अगर ऑफ का टर्म नहीं है, डिवाइड का टर्म, तो डिवाइड का टर्म करेंगे, अगर ये भी नहीं है मल्टीप्लाई का टर्म, तो मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये अरेंजिंग वे में ब्रैकेट करेंगे, उसके बाद ऑफ का टर्म करेंगे सिंपलीफाई, उसके बाद डिवीजन का टर्म, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड लास्ट सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये मेरा अरेंजिंग वे में था। और इस टाइप से हम क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन जब आएगा प्लेइंग विद नंबर का तो हम इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। जैसे हम अभी एक एग्जांपल बता रहे हैं और ये जो रूल है ये हम खुद उसमें अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे वो आप लोग देखते रहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन की बेसिस पे हम कैसे करते हैं प्लेइंग विद नंबर का यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखिएगा तो इसमें ब्रैकेट का टर्म नहीं है, ब्रैकेट का टर्म नहीं करेंगे। मतलब ऑर्डर जो बताया था एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उसी का यूज करेंगे। तो ये जो था ये क्या है, इसमें डिवीजन का था फर्स्ट में, तो डिवीजन का देखिए यहाँ पे डिवाइड का साइन दे रहा था। तो 54 डिवाइड 6, यानी 54 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, पहले हम डिवीजन का करेंगे। तो 54 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, डिवाइड करने के बाद 6 9 या 54 होता है, तो 9 हो गया। अभी प्लस था तो प्लस ही रहेगा 2 और ये इंटू 3 रहेगा। अब उसके बाद डिवीजन के बाद क्या था, मल्टीप्लिकेशन था। तो फर्स्ट में हम फर्स्ट डिवीजन किए, अब सेकेंड में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। 2 3 जा 6, सेकेंड में हम मल्टीप्लिकेशन किए। अब थर्ड में जो है मेरे पास एक ही टर्म बचा तो ऐड का, तब एडिशन कर देंगे तो 9 और 6 कितना होता है 15। तो ये क्या हो गया, थर्ड एडिशन। तो यहां पे देखिए हमारे पास थर्ड 3 जो था स्टेप में जाना पर, और फिर स्टेप पे 3 डिफरेंट साइन का यूज करके, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या किए, सॉल्यूशन लाए। और ये जो 3 जो था ये स्टेप, वो 3 मेरे पास क्या था, सिंबल का यूज, मतलब वो जो बताए थे हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब का करती है। उसके बाद मेरे पास ये आंसर है। तो ये ऑर्डर वाइज में चल रहा है, ये नहीं कि कहीं पे अब यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर ले, उसके बाद ऐड कर ले और फिर डिवाइड करें तो गलत हो जाएगा। हमें क्या करना होगा, इसका जो ऑर्डर जो हम बताया, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो उस ऑर्डर वे में जाके उसी ऑर्डर वाइज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, डिवीजन था तो डिवाइड कर देंगे, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, एडिशन, ऐड करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन भी रहता तो सब्ट्रैक्ट कर देते, उसके बाद हम आंसर देखेंगे। उसी टाइप से हम सेकेंड वाले में देखेंगे, इसमें भी देखेंगे। तो इसमें क्या, पहले डिवीजन का टर्म देखेंगे, डिवीजन का टर्म यहाँ 40 डिवाइड 5, तो 40 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा 8। 95 माइनस 7 इंटू 2, और 45 को डिवाइड कीजिएगा 5 से तो कितना हो जाएगा 8। और फर्स्ट में हम क्या किया है, डिवाइड किया, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड में, तो 95 माइनस 7 टू जा 14 और प्लस 8। उसके बाद क्या करेंगे सेकेंड में बोले तो मल्टीप्लाई किया। फिर थर्ड स्टेप में देखेंगे तो मल्टीप्लाई हो गया, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो पहले क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, अब देखेंगे ऐड का साइन किसके आगे है, तो 95 के आगे ऐड का साइन है और 8 के आगे प्लस का साइन है ऐड का। तो 95 और प्लस 8 कितना होगा, जिसके जिसके आगे ऐड का साइन है उसी को ऐड करेंगे, जिसके जिसके माइनस का साइन है तो माइनस वाले के साथ ऐड करके वो माइनस में ही रहेगा। जैसे -2 रहता और -4 रहता, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ पे दोनों के आगे साइन जो है वो सेम है, तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे। जैसे 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और साइन क्या था माइनस, तो इसमें भी क्या होगा माइनस हो जाएगा। इस टाइप से हम करेंगे। अब देखिए मेरे पास ये जो है 8 और 95 कितना हो जाएगा 103 माइनस 40। तो देखिए अब सब्ट्रैक्शन का आ गया, मतलब हम क्या करेंगे थर्ड स्टेप में एडिशन करेंगे।
आप फोर्थ स्टेप में सब्ट्रैक्शन करेंगे और वो मेरा क्या होगा, लास्ट होगा, आंसर होगा, क्योंकि मिनिमम वन टर्म आ जाएगा, मतलब वन टर्म आएगा तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें से ये देखिए 14 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 89, और ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक ना। तो आप लोग इस टाइप से ऑर्डर वाइज अप्लाई कीजिएगा। जो ऑर्डर बताए थे, डिवाइड था, उसके बाद मल्टीप्लाई था, ऐड था और सब्ट्रैक्ट था, ये ऑर्डर वाइज से हम करेंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट का एक टर्म लेने जा रहे हैं और ब्रैकेट में देखेंगे किस टाइप से ब्रैकेट करेंगे। देखिए बच्चों, अब जो मेरे पास जो क्वेश्चन है इसमें देखिएगा, इसमें ब्रैकेट का भी टर्म यूज कर रहे हैं, ब्रैकेट का भी टर्म क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो ब्रैकेट का टर्म यूज कर रहे हैं तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे जानते हो, सबसे पहले हम ब्रैकेट का टर्म, तो ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे। और ब्रैकेट का इसमें देखिए 3 ब्रैकेट गिवन है, 3 ब्रैकेट्स पे गिवन है। कौन कौन सा ब्रैकेट है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, और ये जो था ये वाला, मतलब ये था स्मॉल ब्रैकेट, ये जो था इसे हम क्या बोले थे, मिडिल ब्रैकेट, इसको हम कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट भी बोलेंगे आपसे, ठीक रहेगा। और इसे हम बिग ब्रैकेट बोलते हैं। तो हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का वर्क करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट को एक्सपेंड करने के लिए पहले तो इसके अंदर सॉल्यूशन करना है। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में हमें क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस का साइन है और माइनस का साइन है। तो इसमें ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा, मल्टीप्लाई का होगा। तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। 12 माइनस 28 डिवाइड, ये मत कर देना कि डिवाइड का साइन है सर, पहले ये डिवाइड कर देना, वैसा नहीं करना। पहले इसे हम क्या करने, स्मॉल ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लेंगे, उसके बाद ये डिवाइड करेंगे। डिवाइड है टोटल स्मॉल ब्रैकेट के आगे दिया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 जा 8 माइनस 3। अब ये 26 माइनस 12 और ये 28। अब देखिए इसमें क्या होगा, प्लस का साइन होगा, ऑर्डर क्या होगा, प्लस का आएगा इसके बाद। तो 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10 और माइनस 3। अब देखिए 28 हो गया। अब 2 टर्म बचा, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक ही बचेगा टर्म, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट अब एक्सपेंड हो जाएगा। तो 10 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट जो था वो खत्म हो जाएगा, खत्म कर देंगे। अब देखिए ब्रैकेट खत्म करने के बाद ये मिडिल कर्ली ब्रैकेट का काम टर्म आया। तो कर्ली ब्रैकेट में हमने क्या है, डिवाइड का ही टर्म, एक ही टर्म, हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अगर 2-3 टर्म रहता तब फिर क्या करते, इसके ऑर्डर वाइज जाते, लेकिन अभी भी ब्रैकेट के अकॉर्डिंग ऑर्डर ही वाइज जाते हैं। विदाउट ऑर्डर वाइज कीजिएगा आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है चाय में अगर नमक डालिएगा और चाय पत्ती के जगह पे मिर्ची डालिएगा तो बहुत मस्त रहेगा खाने में, पीने में, समझ गया ना। चाय पीते हैं, खाते नहीं। तो 28 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 4। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस ये भी ब्रैकेट फिनिश्ड। अब ये 26 हो गया। अब ये 12 में से 4 को डिवाइड करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 8 बचेगा। और यहाँ पे 8 हो गया, 26 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, 80। और ये मेरा क्या हो गया, आंसर। तो देखिए पहले हम ब्रैकेट का टर्म ब्रैकेट वाइज से ही गए, और ब्रैकेट के अंदर भी हम क्या किए, ऑर्डर को फॉलो किए, मतलब ऑर्डर वाइज हम क्वेश्चन को सॉल्व करते गए। उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस टाइप से एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बताते हैं, और उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन देंगे जिसे आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। देखो बच्चों, अब मेरे पास एक और भी क्वेश्चन आ गया है। इसमें भी क्या करना है, इसमें एक टर्म और यूज कर दिए होंगे। यहाँ पे देखिए ये बार का टर्म यूज कर दिए, समझ गया ना। तो जब हम करते हैं तो अभी हम क्या बताए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल बोर्ड मास यूज करने के लिए। बोर्ड मास में ब्रैकेट से ये स्टार्ट था। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी वर्क करते ब्रैकेट का करते, तो ब्रैकेट से भी पहले हम अब यहाँ पे इसका टर्म देखना है, बार का टर्म देखना है। बार जहां पे रहेगा पहले उसी ब्रैकेट को ओपन करेंगे,
समझ गया ना, उसी टर्म को हम पहले करेंगे, बार को ही पहले हम यूज करेंगे और ऑर्डर में जब लेंगे तो सबसे पहले बार का वर्क करेंगे, मतलब उसे सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। तो बार के आगे ये 2 नंबर में बार का साइन लगा हुआ है, तो हमें इतना ही टर्म को देखना है, इसके आगे माइनस का टर्म है वो अभी नहीं देखना है, उसे बाद में करना है, ठीक ना। तो इसमें देखिए स्मॉल 2 ब्रैकेट है, तो पहले इसका वर्क करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो देखिए इसको सोल्यूशन में कर देंगे 132 डिवाइड 3 into 4 36 15 और ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया 2 और 15 आ गया, 15 के बाद माइनस और उसके बाद इस पे क्या था बार था 3 -2 पे, इसके आगे माइनस था तो वो सब नहीं करने, क्योंकि हम अभी जस्ट आप लोगों को बताए थे अगर ये -3 और -2 रहेगा तो दोनों एंगल पे क्या होगा 3 और 2 5 हो जाएगा और साइन क्या हो जाएगा माइनस लगेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ ये टर्म देखना है जितने टर्म पे बार लगा हुआ, इस पे नहीं लगा हुआ, ये अभी ये वाले दायरे से बाहर है, तो इस एरिया से बाहर है, तो इस एरिया जहां तक रहेगा वहीं तक कवर करेगा। तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, ये 1 हो गया। अब फिर नेक्स्ट टर्म में करेंगे 120 132। अब क्या कर सकते हैं, इसे भी ओपन कर सकते हैं क्योंकि इसका और इसका दोनों का पैरेललिटी जो है वो सेम हो गया, समझ गया ना, दोनों का जो है पैरेललिटी सेम हो गया, इसलिए 3 4 से कितना हो जाएगा 12 3 और ये 36 -2 और 15 में से 4 जाएगा 1 जाएगा तो कितना होगा, तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, 15 में से 1 जाएगा तो 14 बचेगा। अब देखिए अब यहाँ पे एक चीज और, अब तो ये हो गया, इसके बाद हमें क्या करना है, ये ब्रैकेट के अंदर का काम करना है, ये स्मॉल ब्रैकेट है 132 12 सॉरी ये करली स्मॉल ब्रैकेट तो ये ओपन हो जाएगा, अब करली ब्रैकेट को ओपन करना है, तो ये वाला टर्म अब यहाँ पे डिवाइड है तो इसे मत कीजिएगा क्योंकि अभी करली ब्रैकेट में कर लेंगे, उसके बाद इसका टर्म आएगा नंबर ऑर्डर वाइज चलना है, ये 36 हो जाएगा और माइनस ये 42 जा 28 हो जाएगा और ये करली ब्रैकेट। थर्टी 36 में से 28 को सेपरेट करेंगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे बिग ब्रैकेट आ गया, अब बिग ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसमें करेंगे, तो पहले डिवीजन है तो डिवीजन में काम करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन एडिशन या मल्टीप्लिकेशन जो भी है वो करेंगे। ये 132 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 1 और 1 11 हो जाएगा, ठीक ना। और ये देखिए -3 और -8। अब ये जो रूल अप्लाई किए थे यहाँ जो बताए थे वो रूल यहाँ पे अप्लाई करें, 120 ये 11 और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे -3 और -2 दोनों को ऐड करके हम माइनस का साइन लगा दिए थे, वैसे ये -3 और -8 है तो क्या होगा -3 और -8 11 हो जाएगा और ये माइनस का साइन था तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं 120, अब ये 11 - 11 क्या हो जाएगा 0, तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा 120। इस टाइप से मेरा टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ गए ना। तो ये इसमें जो भी टाइप होगा इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। हम अभी कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन जरूर कीजिए। देखिए बच्चों आप लोगों के पास से सिंप्लीफाई का भी क्वेश्चन है, क्या 29 - 7 + 16 - 12 - 2, मतलब ये सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। फिर सेकेंड नंबर थर्ड नंबर ये 10 क्वेश्चन है जिसे आप लोगों को क्या करना है सिंप्लीफाई करके और इसे सॉल्व करना है। और इसमें जो भी टर्म है बोर्ड मास का टर्म यूज करना है, ओनली बोर्ड मास यूज करना है, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। अगर इसमें किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करने के बाद आप इस नंबर पे जरूर व्हाट्सएप करके इसका सलूशन भेजिए। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके क्या कीजिएगा सलूशन भेजिएगा। तो लास्ट में हम आप लोगों को ये कहना चाहते हैं कि द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ
यू नीड फॉर टुमारो, मतलब आप लोगों को स्ट्रगल करना है, मेहनत करना है। जितना मेहनत करना है आज, जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही कल जाके डेवलप कर पाइएगा। मतलब आज स्ट्रगल कीजिएगा तो कल जाके आपका इसका जो स्ट्रगल जितना कीजिएगा, हार्ड वर्किंग कीजिएगा, इसका मेहनत का फल जरूर दिखेगा। तो आज कर कीजिएगा तब दिखेगा, अगर नहीं कीजिएगा तो नहीं दिखेगा। इस लॉकडाउन पीरियड में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए मेहनत करते रहिए और ये वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए और इसका सोल्यूशन का आंसर जरूर आप लोग इस नंबर पर भेजते रहिए। इसके साथ हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।